जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी बुद्धिमान पुरुष को औरत की एक चीज कभी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो इसके भयंकर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। अगर कोई पुरुष गलती से भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम करता है तो उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है और इस जीवन में भी वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, शास्त्रों में भी महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जो एक विवाहित महिला को जरूर ध्यान में रखने चाहिए। स्नान करते समय, भोजन करते समय तथा रात्रि में सोते समय कौन सी बातों का ध्यान स्त्रियों को रखना चाहिए, इसके विषय में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर स्त्री इन नियमों का पालन करती है तो उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है। अगर स्त्री और पुरुष रोज रात के समय इस एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हैं तो फिर उन्हें जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और खासकर पुरुषों को शास्त्रों में बताई गई ये बात जान लेनी चाहिए कि उन्हें कभी अपनी पत्नी की ये एक चीज नहीं उतारनी चाहिए, अन्यथा भयंकर श्राप लगता है। आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। महिलाओं की ये चीज उतारना बड़े शर्म की बात मानी जाती है। ऐसा करने वाला पुरुष घोर पाप करता है। दोस्तों, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर नारियों की पूजा की जाती है, उन्हें देवी माना जाता है। इसके साथ ही एक स्त्री को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। घर में जब बेटी का जन्म होता है तो घर में लक्ष्मी आई है, ऐसा कहा जाता है। जिस घर में स्त्रियां नहीं होती है वह घर सुनसान और वीरान लगने लगता है। जहां पर स्त्रियां होती है वही स्थान सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ता है। एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो उसे नरक भी बना डालती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन कभी किसी भी स्त्री की ये एक चीज मत उतारना, नहीं तो माता लक्ष्मी रूठकर आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। आपका भाग्य नष्ट हो जाएगा, देवी देवता भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं एक बुद्धिमान पुरुष को स्त्रियों की कौन सी चीज नहीं उतारनी चाहिए और साथ ही जानेंगे कि एक स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अक्सर महिलाएं ये गलतियां कर बैठती हैं जिसके कारण घर से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता का घर में आगमन होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात है, देर तक सोना होता है अशुभ। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर की महिलाएं देर तक सोती रहती हैं उसके घर में लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। देर तक सोना दुर्भाग्य की निशानी है। जो स्त्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर घर के आंगन को स्वच्छ करती है और घर की साफ सफाई करती है, उसके घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है कि प्रातः काल में देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर पधारती है और जो स्त्री उस समय पर जागी हुई होती है उस पर लक्ष्मी की कृपा बरसती है और जो सोती रहती है वह मां की कृपा से वांछित रह जाती है। इसीलिए सुबह देर तक सोना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। इससे महिलाएं आलसी बनने लगती हैं, जिससे शरीर में मोटापा बढ़ता है। दूसरी बात है दोस्तों, महिलाओं को कभी अपने पैर और बाल गंदे नहीं रखने चाहिए। स्त्री को अपने बाल और पैर हमेशा स्वच्छ रखने चाहिए। स्त्रियों के सुंदर और लंबे बाल लक्ष्मी का प्रतीक है और सुंदर पैर से घर का सौभाग्य जुड़ा हुआ होता है। स्त्रियों के सुंदर पैर सुख संपन्नता के ही द्योतक है। अगर स्त्री के बाल लंबे हो तो घर में धन संपत्ति बढ़ती है, लेकिन बाल गंदे हो तो घर में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए महिलाओं को अपने बाल और पैर कभी गंदे नहीं रखने चाहिए। अगर आप बालों को रोज धोना नहीं चाहती तो बालों में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने से बालों का गंगा स्नान हो जाता है और वे पवित्र बनते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं को भोजन बनाते समय, तुलसी को जल देते समय और सूर्य को अर्घ्य देते समय अपने बाल कभी खुले नहीं रखने चाहिए। इससे पूजा का फल व्यर्थ हो जाता है। तीसरी बात स्नान से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में स्नान से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। स्नान शरीर के मैल को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है। स्नान करने से शरीर की गंदगी साफ होती है। शास्त्रों के अनुसार सुबह 6 बजे के बाद स्नान करना उचित नहीं होता है। इस समय पर वातावरण में दिव्य शक्तियां कम होने लगती हैं और मनुष्य को स्नान का पूर्ण फल नहीं मिलता है। सुबह 8 बजे के बाद तो कभी स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। साथ ही शरीर में सुस्ती बनी रहती है और काम में मन नहीं लगता है। जो महिलाएं सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती है
उन्हें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। स्त्री को सदैव ही सुबह के 6 बजे से पहले स्नान करना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को दोपहर के 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। इसे शास्त्रों में दानव स्नान कहा गया है। इस समय पर स्नान करने पर मनुष्य का भाग्य नष्ट होने लगता है, उसे जीवन में सफलता के अवसर नहीं मिलते हैं। महिलाओं को स्नान करते समय एक उपाय करना चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डालकर स्नान करना चाहिए। इससे नकारात्मकता नष्ट होती है और मन शांत रहता है। साथ ही एलर्जी और त्वचा से संबंधित रोग भी नष्ट हो जाते हैं। चौथी बात है, दोस्तों, महिलाएं सुबह भोजन बनाते समय एक रोटी गौमाता के लिए जरूर निकालनी चाहिए। रोज गाय को रोटी खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। शास्त्रों में गाय को कामधेनु कहा गया है, जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। सुबह गाय को रोटी खिलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पांचवी बात है, पूजा के स्थल पर रोज सुबह और शाम को एक दीपक जलाना चाहिए और धूप दीप करना चाहिए। धूप दीप से वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। छठी बात है, घर की स्वच्छता। दोस्तों, सुबह के समय में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। इस समय पर मां लक्ष्मी हमारे घर पर पधारती है, इसीलिए रोज सुबह के समय ही घर की सफाई करनी चाहिए। सुबह सफाई करने से घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन शाम के समय कभी घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए शाम होने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सातवीं बात है, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को शाम के समय चौराहे पर अथवा सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए अथवा बाल खुले छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सुनसान जगहों पर कर्मकांड टोन टोटके किए जाते हैं। अगर गलती से भी उसके ऊपर स्त्री का पैर पड़ता है तो उस स्त्री को मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है। खासकर शमशान आदि जगहों पर जाना नहीं चाहिए। आठवीं बात है, दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती का वास होता है। माता पार्वती दुर्गा का ही रूप है, इसीलिए नाभि को नारी शक्ति का केंद्र माना जाता है। इसीलिए स्त्रियों को अपनी नाभि को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को गंदा रखती हैं, उसे स्वच्छ नहीं करती है, जिस कारण से उन पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव जल्दी हो जाता है। स्त्री अगर नाभि को गंदा रखती है तो उसके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं निर्माण होने लगती हैं और जीवन में क्लेश की स्थिति निर्माण होती है। इसीलिए स्त्रियों को अपनी नाभि को समय समय पर स्वच्छ करना चाहिए। और अब जानते हैं, दोस्तों, पुरुषों को स्त्री की कौन सी चीज नहीं उतारनी चाहिए। अगर कोई पुरुष स्त्री की इस चीज को उतारता है तो उसे भयंकर परिणाम भोगना पड़ सकता है। वह पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। माता पार्वती के क्रोध का ही सामना करना पड़ेगा। लक्ष्मी भी उसका त्याग करके चली जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस स्थान पर नारी का सम्मान नहीं होता है उस स्थान पर भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए किसी भी पुरुष को स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे सदैव स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति नारी को सम्मान देता है उसे सभी देवियां सम्मान देती है। माता लक्ष्मी सदैव उसके पास निवास करती है, लेकिन जो व्यक्ति नारी की इज्जत सबके सामने उतारता है, मां लक्ष्मी उसी क्षण उसका साथ छोड़कर चली जाती है। हाँ दोस्तों, किसी भी बुद्धिमान पुरुष को एक नारी की इज्जत कभी सभी के सामने नहीं उतारनी चाहिए। नारी के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। स्त्री का चरित्र ही उसके प्राण और आत्मा होते हैं। चरित्र के बिना स्त्री का जीवन नरक के समान हो जाता है। एक स्त्री के लिए उसके चरित्र का महत्व प्राणों से बढ़कर होता है। अगर कोई पुरुष उस स्त्री के चरित्र पर संशय करता है, सभी के सामने उसके ऊपर लांछन लगाता है, उसके विषय में झूठी बातें फैलाता है, तो वह सबसे बड़ा पापी होता है। एक पुरुष को हमेशा ही अपनी पत्नी के चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। उसकी इज्जत को कभी दूसरों के सामने नहीं उछालना चाहिए, उसे कभी दूसरों के सामने अपमानित नहीं करना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी इस बात को ध्यान में रखें, चाहे जो भी हो जाए, किसी स्त्री को समाज में बदनाम करने की कोशिश कभी ना करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण तथा जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।